हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है सोलफुल गार्डनिंग में। अभी जो मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स आपको दिखाए वो हमारे विंटर सीडलिंग के फ्लावरिंग प्लांट्स थे जिसकी फाइनल अपडेट थी। सभी प्लांट बहुत अच्छे ग्रो किए और उनने फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी की। 10 प्लांट हमने लगाए थे, उसमें से 7 हमारे ग्रो कर गए थे और सभी अच्छे से, काफ़ी जो भी लगे हमारे वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कॉस्मोस और बाल्सम कि हम सीड्स को किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्मोस और बाल्सम दोनों को मैंने इकट्ठे ही लिया है क्योंकि दोनों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी और बहुत तेज़ी से होती है और दोनों ही प्लांट्स को गर्मी में भी लगाया जा सकता है। फूल खिल जाने के बाद उसमें ये सीड्स बच जाते हैं, उसको लगे रहने देंगे हम, तो इस तरह से ये सीड्स आ जाते हैं और इनको इस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है। देखें आप, काफ़ी बड़े बड़े सीड्स होते हैं। इसमें 2 कलर के सीड्स हैं, इसमें येलो है और ऑरेंज है। 2 कलर के सीड्स थे हमारे पास। इस तरह से कलेक्ट करते हैं। ये देखिए, इसके सीड्स बहुत फैल जाते हैं और काफ़ी सारे पौधे इसमें हो जाते हैं। धीरे धीरे ये गिरते जाते हैं और पूरे फैलते जाते हैं। सीड्स आते से ही फिर इसके बाद इसकी फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाती है और पौधा सूखने लगता है। तो इसी सीड्स को हम दोबारा लगाएंगे तो हमारे गर्मियों में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये है बाल्सम का प्लांट। ये बिल्कुल रोज़ की तरह दिखता है, ऑरेंज कलर का है, बहुत ही अच्छा देखने में सुंदर है। ये देखिए, जब फूल सूख जाता है तो इसके पीछे इसमें एक फली बनने लगती है। ये इस तरह से, ये फूल हटाएंगे तो हम इस तरह से फली आ जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से फली हो जाती है और ये बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाएगी, थोड़ी येलोइश कलर की हो जाएगी। तो यह बिल्कुल हल्का सा प्रेस करने पर ही ये फूट जाती है। और ये देखिए इसके अंदर ये सीड्स हैं। हम इन सीड्स को थोड़ा मॉइस्चर रहता है, ये जब पूरे ड्राई हो जाए, फली को थोड़ा सा सनलाइट में रखें, ड्राई हो जाए तो फिर उसके बाद इसको पॉली एयर टाइट जिपर पाउच में स्टोर कर दीजिए। उसके ऊपर लेबल लगा के कौन सा कलर है वो हमें देखने में आसानी होगी और मॉइस्चर उसका पूरी तरह से निकल जाए। सन में ड्राई करें, थोड़ा सा छाँव में रखें, उसको पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो फिर उसे स्टोर करके रखें। तो ये हमारे नेक्स्ट सीजन भी काम आने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से ये फूल के पीछे फली बनती है। ये आप थोड़ा सा रब करेंगे तो ये फली आपको दिखने लगेगी। जब येलोइश हो जाए तभी उसको तोड़ें। अगर छोटे में तोड़ देंगे तो ये देखिए इसमें सीड्स बन नहीं पाते हैं सीड पॉड में। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, हमने जो सीड्स लगाए थे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 3 सीड हमारे ख़राब थे तो वो जर्मिनेट नहीं हुए, लेकिन जो भी उगे वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग किए, उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और इस तरह से हम अपने सीड्स भी स्टोर कर सकते हैं और जिसको हम अगले सीज़न में यूज़ कर पाएंगे। यदि हाइब्रिड सीड्स हैं तो उसके हमें सीड यूज़ नहीं कर पाएंगे। खुद हम अगर सीड से प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। सीड से हम ग्रो करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ग्रो करने में इस बार तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चलते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।